दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में करंट लगने से वेल्डिंग मिस्त्री की मौत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी जाम। DM के हाथों मिली चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्यों की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में जमा हुए समर्थक। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने पाई 100% सफलता। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। DM ने किया बाल गृह पर्यवेक्षण एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। और शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में मुख्य सड़क पर करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने कर दिया सड़क जाम। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा शहर से आ रही है, जहां दरभंगा शहर के बीचों बीच अवस्थित दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में मुख्य सड़क पर करंट लगने से अकबर नाम के वेल्डिंग मिस्त्री की मौत हो गई है। परिजन आक्रोशित हैं। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने भी सड़क जाम कर रखा है। मीठी जनरल स्टोर नामक दुकान पर शेड लगाने का काम कर रहा था वेल्डिंग मिस्त्री मृतक अकबर, जो तकरीबन 35 साल का बताया जा रहा है, और वहीं उसे करंट लग गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फिर आनन फानन में पहुंचे मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक का शव बीच सड़क पर रखकर लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया है। कई थानों की पुलिस एक साथ पहुंची है दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में, और फिलहाल वहां स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि कई थानों की पुलिस के पहुंचने से मामला शांत हो रहा है। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में मुख्य सड़क पर करंट लगने से युवक की मौत हुई है। आक्रोशित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। यह बड़ी खबर। इस पर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज टुडे दरभंगा। फिलहाल यह बड़ी खबर जिस पर बनी हुई है हमारी नजर, दरभंगा शहर के बीचों बीच दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में मीठी जनरल स्टोर पर शेड लगाने का काम कर रहे वेल्डिंग मिस्त्री अकबर को लगा करंट, वहीं मौके पर ही उसकी हो गई है मौत। आक्रोशित लोगों ने परिजनों के साथ शव बीच सड़क पर रखकर अभी भी किया हुआ है सड़क जाम, जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं। DM के द्वारा दी गई एम्बुलेंस की चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। अंबेडकर सभागार के समीप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस गाड़ियों के वाहन मालिकों को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने चाबी प्रदान की। जिलाधिकारी ने दोनों एम्बुलेंस का मुआयना किया। उन्होंने पिछला गेट खुलवाकर एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनाए गए बेड का अवलोकन किया तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर DM ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत कोरोना जैसी महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक प्रखंड को इस योजना के तहत 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रशासन प्रत्येक वाहन के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देती है एवं शेष राशि के लिए लाभुक को बैंक से ऋण दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती है। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्य की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश।
समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ की स्थिति एवं चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य एवं सामुदायिक किचन की सभी पंजी अच्छी तरह से संधारित की जाए, क्योंकि भविष्य में भुगतान पंजी के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए सभी पंजी का सही तरीके से संधारण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के क्रम में पाया गया है कि कई जगहों पर सामुदायिक रसोई में पंजियां ठीक से संधारित नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बेनीपुर के जरिसों पंचायत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह पंजी ठीक से संधारित नहीं थी, जबकि उसी पंचायत में दूसरी जगह लवानी में पंजी बिल्कुल सही तरीके से संधारित की गई थी, जिसे जिले का मॉडल भी बनाया जा सकता है। उन्होंने डीपीओ को निर्देशित किया कि शिक्षा विभाग, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संकुल केंद्र प्रभारी की टीम बनाकर सभी सामुदायिक रसोई का भ्रमण करवाएं एवं सभी पंजियों का ठीक से संधारण करवाएं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रसोई, कम्युनिटी किचन के प्रभारी शिक्षक का पंजी के सभी पन्नों पर हस्ताक्षर रहना चाहिए। इसके साथ ही अंचलाधिकारी के भी समय अंतराल पर हस्ताक्षर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर रसोइयों का भुगतान नहीं होने की शिकायत मिल रही है। मध्याह्न भोजन के खाते में बाढ़ संबंधित राशि जो वर्ष 2020 के लिए भेजी गई है, उस राशि की निकासी कर बाढ़ मद के बकाया राशि की भुगतान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रसोइया का भुगतान साप्ताहिक रूप से कराया जाए, इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को राशि उपलब्ध कराई गई है। नाविकों के भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाएँ। उन्होंने सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को 26 जुलाई को अपने अपने प्रखंड में भ्रमण कर उपलब्ध कराए गए चेक लिस्ट के अनुसार जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन, पशुचारा, सामुदायिक किचन की जहां भी आवश्यकता हो वहां उपलब्ध कराया जाए। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI। संपर्क 06272 254088, मोबाइल 9431402504 और 999714 60316। दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में करंट लगने से वेल्डिंग मिस्त्री की मौत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी जाम। DM के हाथों मिली चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्यों की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में जमा हुए समर्थक। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने पाई 100% सफलता। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। DM ने किया बाल गृह पर्यवेक्षण एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। और शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, DMCH प्रांगण में उनके चाहने वालों की भीड़ हुई जमा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ने लगी। इसकी खबर कार्यकर्ताओं को मिलते ही DMCH प्रांगण में उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई। पिछले 2 महीने से ज्यादा से DMCH में इलाज के सिलसिले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। पार्टी के दरभंगा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। अपने DMCH के डॉक्टरों पर हालांकि उन्होंने पूरा भरोसा जताया। कहा जिस तरह वो पहले इलाज करते आ रहे थे, इस बार भी उनकी बॉडी में बढ़े हुए इन्फेक्शन एवं किडनी में बढ़ रहे स्टोन पर अपने एक्सपीरियंस और परिपक्वता वाले इलाज के माध्यम से उन्हें ठीक करने में डॉक्टर सफल होंगे, यह विश्वास जताया है मुन्ना खान ने। सबसे बड़ी बात कि DMCH के डॉक्टर्स पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हैं और उन्हीं के भरोसे पे यहाँ पे हैं और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि यहीं से ठीक होके जाएंगे। लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है जो
किडनी के अंदर जो स्टोन था वो भी बढ़ गया है। उसके बेहतर इलाज के लिए लोग सीधे तौर पे मांग करते हैं कि सीधे दिल्ली में भेजा जाए। मुझे बिहार में आप फिर यहाँ से DMC से PMC से पटना एम्स ऐसा नहीं करें। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए और हम सरकार से सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि इनके बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली में भेजा जाए ताकि उनका सही से इलाज हो सके और फिर ठीक होकर आम जनता के बीच में गरीब की जो मदद कर रहे थे वो फिर से शुरू करें। देश भर में जारी किए गए ICSE बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम। दरभंगा में मैडोना इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने पाई 100% सफलता। ICSE बोर्ड परीक्षा 2021 में मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने इस वर्ष भी भारी सफलता हासिल की है। अपने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित स्कूल के निदेशक मिस्टर SM माइकल ने उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वरीयता के क्रम में 95.83% अंक लाकर समर प्रताप प्रथम स्थान पर रहे, जबकि 95.67% अंक पाकर बालाजी दूसरे स्थान पर। प्रियांशु कुमार 94.33% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। मैडोना इंग्लिश स्कूल के निदेशक मिस्टर SM माइकल ने बच्चों की सफलता को अभिभावकों के स्कूल के प्रति समर्पण को माना है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में करंट लगने से वेल्डिंग मिस्त्री की मौत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी जाम। DM के हाथों मिली चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्यों की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में जमा हुए समर्थक। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने पाई 100% सफलता। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। DM ने किया बाल गृह पर्यवेक्षण एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। और शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार EVM और VVPAT वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत जुलाई माह का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित EVM और VVPAT वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, NCP के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, LJP के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, राजद के महासचिव विष्णु चंद्र पप्पू, जिला अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी उपस्थित थे। DM ने किया बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा दरभंगा जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई,
समाज कल्याण विभाग बिहार के तहत संचालित तीनों गृह यथा बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि यह समिति प्रत्येक 3 माह पर जिले में संचालित गृहों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजती है। गौरतलब है कि बाल गृह 6 से 18 वर्ष तक के गुमशुदा, भूले भटके, बेसहारा, बाल श्रमिक, शोषण, हिंसा या आपदा के शिकार बच्चों के लिए बनाया गया है। पर्यवेक्षण गृह 6 से 18 वर्ष तक के विधि विवादित बच्चों के लिए तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान 0 से 6 वर्ष तक के नवजात, परित्याग, भूले भटके, बेसहारा बच्चों के गोद लेने के लिए अधिकृत संस्थान बनाया गया है। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो री-एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में करंट लगने से वेल्डिंग मिस्त्री की मौत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी जाम। DM के हाथों मिली चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्यों की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में जमा हुए समर्थक। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने पाई 100% सफलता। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। DM ने किया बाल गृह पर्यवेक्षण एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। और शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नगर निकाय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में तेजी से टीकाकरण करवाने को लेकर जिले के आला अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में 25 से 31 जुलाई 2021 तक नगर निकाय और शहरी क्षेत्र में 100% टीकाकरण कराने के लिए विशेष अभियान चलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके लिए संबंधित नगर निकाय के पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। 25 जुलाई के लिए नगर निकाय और शहरी क्षेत्र में कुल 100 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। 25 जुलाई को इन केंद्रों में कोविशील्ड का दिया जाएगा टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा शहरी क्षेत्र में 25 जुलाई को कुल 41 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड का टीका ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। टीकाकरण केंद्रों की सूची आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम मोहल्ले में करंट लगने से वेल्डिंग मिस्त्री की मौत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी जाम। DM के हाथों मिली चाबी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बनी है एम्बुलेंस। बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्यों की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में जमा हुए समर्थक। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी, मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने पाई 100% सफलता। जिलाधिकारी ने किया EVM गोदाम का निरीक्षण। DM ने किया बाल गृह पर्यवेक्षण एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण। नगर निकाय क्षेत्रों में टीकाकरण की गति हुई तेज, 25 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। और शहरी क्षेत्र में बना 41 टीकाकरण केंद्र, कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका।